हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोगों को आपकी हंसी और बातें क्यों पसंद आती हैं, क्या ख़ास है आपकी हंसी में और आपकी बातों में, ठीक है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। क्या स्पेशल उनको लगता है आपकी हंसी में और आपकी बातों में। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोगों को आपकी हंसी और बातें क्यों अच्छी लगती है, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे पहले हंसी के बारे में बात करेंगे। आपकी हंसी उनको क्यों अच्छी लगती है, क्यों प्यारी लगती है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा क्रिएटिविटी को दर्शाता है, क्रिएटिव टैलेंट्स को दर्शाता है, और जो भी आपके अंदर कला है उसको बताता है। तो आपके अंदर जो भी कला है, टैलेंट है, वो आपकी बातों से झलकता है, ठीक है। आपके अंदर जो भी चीज़ का टैलेंट है, जब आप उसको शब्दों के द्वारा समझाते हैं, आप बोली के द्वारा समझा रहे होते हैं, यानी बोल के अपने टैलेंट को दिखा रहे होते हैं सामने वाले को या बता रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, ठीक है। जैसे कि कोई पेंटर है तो वो अगर पेंटिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स शांति से ही करेंगे, लेकिन जब वो पेंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे ना मुझे अपनी पेंटिंग में एक डेप्थ चाहिए, या मुझे अलग ही कलर चाहिए। आज मेरा मन ये नॉर्मल चीज़ें बनाने का नहीं कर रहा, आज मेरा कुछ और बनाने का मन कर रहा है। मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता पा रही। लेकिन हाँ, और एक सिंगर को ले लीजिए, उसको आप तारीफ़ क्यों करोगे, उसकी तारीफ़ आप उसके टैलेंट्स के कारण भी करोगे, बट मोस्टली उसकी आवाज़ इतनी अच्छी रहती है कि आप उसकी तारीफ़ इसलिए भी करते हैं, ठीक है। तो एक टैलेंट है, और साथ ही में उस टैलेंट को जिसे आप बताने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं वही देख पा रही हूँ कि जब भी आप बोलते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, स्पेशली अपने इमेजिनेशन के बारे में, ख्यालों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये भी संकेत मिल रहा है कि आपको सपने आए हैं तो आप वो भी बता रहे हैं किसी को, या फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, या फिर आप कुछ भी एकम्प्लिश करते हैं अपने लाइफ में, पा लेते हैं, कोई गोल को अचीव कर लेते हैं, तो उसके बारे में जब आप बताते हैं ना, जिस तरह से बताते हैं, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप सामने वाले को बता रहे होते हैं ना कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने पेंटिंग कर ली, मैंने सिंगिंग कर ली, और मैंने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे आज फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ मिला है कहीं पे, या मैंने ये जीता, यहाँ पे ये लोग आए थे, वो लोग आए थे। तो जिस तरह से, जिस एक्साइटमेंट से आप बता रहे होते हैं ना, आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं जब आप ये चीज़ें बता रहे होते। तो आप जैसे ही इन चीज़ों को बता रहे होते बहुत एक्साइटमेंट के साथ, तो वो चीज़ें लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसमें हंसी कहाँ से आई? ऑफकोर्स हंसी आई, क्योंकि जब आप बता रहे होते हैं ना, तो आप हंस भी रहे होते हैं, आपकी हंसी भी आती है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, ओके। तो वो मुस्कान नाम भी हो सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पे आपके चेहरे पे एक हंसी रहती है, एक मासूमियत रहती है, जब आप चीज़ों को बता रहे होते हैं, अपने होठों से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उनको अच्छा लगता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनने में वो शांति से बैठ जाते हैं और आपकी बातें सुनते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपकी लाइफ में जब भी कुछ एक्साइटिंग इवेंट होता है, या फिर आप जब भी कुछ एक्साइटिंग करने जा रहे होते हैं, मे बी आप ट्रिप पे जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, और वो चीज़ें जब अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, तो आपके चेहरे पे जो खुशी रहती है, आप लगता है लोगों को कि इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि अंदर से कितना ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी। तो इसीलिए लोग आपकी इस हंसी को देखकर आपकी तारीफ़ करते हैं, ठीक है। उनको पसंद है आपको इस तरह से हंसते हुए देखना, आपको एडवेंचर करते हुए देखना, आपको दोस्तों के साथ घूमना, आपका दोस्तों के साथ बात करना, आपका कुछ अचीव कर लेना, पा लेना अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैसेज आया है कि आपकी हंसी जो है ना, वो आपके पूरे के पूरे लुक की जान है, ठीक है। आपकी जो हंसी है, आप जितना भी सज लें या कम भी सजें, लेकिन अगर हंसी आपके चेहरे पे नहीं है तो आप उतने खूबसूरत नहीं दिखते हैं, चाहे आप मैन हैं या वीमेन। तो आपकी जो हंसी है वो चेरी ऑन द केक की तरह है, जैसे एक चेरी रहता है केक के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह की आपकी हंसी है कि अगर वो मिसिंग है तो शायद एक पज़ल पीस मिसिंग लगेगा, उनको लगेगा कि एक पज़ल है, वो पूरी तरह से उसका एक पीस ना मिसिंग है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा का पूरा पिक्चर। और अगर आप अपनी तस्वीरों में भी हंसते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तब आपकी तस्वीर और भी खूबसूरत आती है। या फिर आप बहुत सारे लोगों के बीच में, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में, 3 ऑफ कप्स भी आया है, तो
या दोस्त हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके जान पहचान के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं। जब उनके बीच में आप रहते हैं और हंस के उनसे बात कर लेते हैं दो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको मतलब उनका दिन अच्छा हो जाता है। और कभी कभी आपको सैड देख लेते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अंदर से। आपको सैड दिखते हैं, वैसे तो आप सीरियस रहते होंगे मोस्ट ऑफ़ द टाइम, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी अपनी हंसी से हंसा ही देते हैं। ओके, भले ही कोई इंसान कितना भी ज़्यादा थका क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी हंसी देख ले तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। ठीक है, ये मुझे पिकअप हो रहा है। और अगर आप कहीं पढ़ते हैं या काम करते हैं, उनके लिए बता दूं कि वहाँ के लोग भी आपके साथ मिलना जुलना, आपकी हंसी देखना, आपसे बातें करना उनको बहुत पसंद है। आपके साथ हैंग आउट करना पसंद है। ठीक है, घूमना फिरना आपके साथ पसंद है। सोचते हैं कि काश उनको अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो आपके साथ घूम पाए, ओके, या आपके साथ बातें कर पाएँ। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपको इस नज़र से भी देखते हैं कि आप वो इंसान है ना जो न्यूज़ ला के देते हैं लोगों को, कि अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, अच्छा ये होगा, या कुछ भी होने वाला है तो उसकी न्यूज़ देना का आपका काम है। आप लोगों को शॉक करते हैं अपने लाइफ में अपनी आवाज़ से, अपनी एक्साइटमेंट से, कि चलो ना ये करते हैं, चलो वहाँ घूमते हैं, चलो यहाँ जाते हैं। ओके, तो ये भी एनर्जी में, या फिर आप आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर करेंटली आपकी एनर्जी ऐसी है कि चलो कुछ एक्साइटिंग किया जाए, यानी जो पहले नहीं किया है वो किया जाए। ठीक है, या फिर आप बहुत मजाकिया किस्म के भी इंसान हैं, आप हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, जोक्स वगैरह क्रैक करते रहते हैं लोगों के बीच में जो उनको हंसाता है। मतलब आउट ऑफ द ब्लू आप कहीं से भी आ जाओगे, किसी को भी हंसा दोगे। ठीक है, या फिर कहीं से भी आके किसी को कोई भी न्यूज़ सुना दोगे तो आपकी बातें उनको लगती हैं कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है और सडन है, अनएक्सपेक्टेड है। यानी कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोगों के सामने जाते हैं और उनको न्यूज़ सुना देते हैं कि अच्छा आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है। ओके, तो ऐसे करके मतलब लोगों की लाइफ में एक तबाही लेके आ जाते हैं आप। अब ये देखिए, इसको जो लोग निगेटिव वे में देखना चाहते हैं देखें आपका क्या जा रहा है, आप तो चुपचाप बैठे रहोगे। ठीक है, मतलब निगेटिव वे में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से आप बता तो रहे हो, अचानक से कुछ हो जाएगा तो उससे अच्छा किसी को कुछ बता दो। तो आपका माइंडसेट वैसा है, ऊपर वाले ने आपको ऐसा ही बनाया, तो आप अचानक से जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दोगे कि अच्छा ये होगा, ये करना है, वो करना है। ठीक है, या उसने ये बोला था। ठीक है, तो ऐसे करके व्यूअर्स की एनर्जी अभी बहुत चाइल्ड लाइक वाली आ रही है, जो कि अच्छा है एक्चुअली में, क्योंकि एटलीस्ट आप सच तो बता रहे हैं सामने वाले को। तो आप इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, आप कुछ ना कुछ बातें कहीं पे पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर ये आपका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, नहीं तो ये आप करते हैं कि ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, ये देख लेना, वो देख लेना, या फिर ये काम बचा हुआ है, वो काम बचा हुआ है। ठीक है तो आप बिल्कुल एक रिमाइंडर की तरह, अरे अच्छा हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गई, लोग ऐसे बोलते होंगे आपको। ठीक है, कि तू 10 बार बोलेगी क्या, तू 10 बार बोलेगा क्या, मैं समझ गया, मैं कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, तो आप रिमाइंडर की तरह काम करते हैं कि अच्छा ये काम कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आए हैं, तो अपने से छोटों की या अपने से बड़ों की या सेम एज की, जो भी हूँ एज के बारे में नहीं बात करेंगे, बट अपने आसपास के लोगों की बात यहाँ पे काम कर देते हैं आप, उनका एक काम में हेल्प कर देते हैं, बताने के ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए। ठीक है, बातों के ज़रिए। तो ये भी किया करते होंगे आप में से कुछ लोग शरारती भी हैं। ओके, अगर आप बहुत यंग हैं, मतलब यंग एज वाले देख रहे हैं ना, तो आप बहुत शरारती हैं। जैसे कि आप किसी को बोलोगे अच्छा उन्होंने आपको बुलाया है, और वो जाते हैं तो बुलाया ही नहीं किसी ने। ओके, तो ऐसा भी कभी कभी आप कुछ कुछ तो करते होगे। ठीक है, कुछ तो ऐसा करते होगे। या फिर आप जब भी आते हो तो लोगों को लगता है अच्छा ये आई हैं या आया है तो कुछ न्यूज़ लेके आया होगा या आई होगी। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आएंगे, ये फालतू में नहीं बात करने आएंगे, ये ज़रूर कुछ बोलने ही आए होंगे, तभी आए हैं, नहीं तो नहीं आते। ठीक है, या इनको कुछ काम है तभी आए होंगे, क्योंकि बकवास की चीज़ों में आप ध्यान नहीं देते, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपकी बातों में जादू है विद द मैजिशियन कार्ड। यस, आपकी बातों में जादू है। अगर मैं आपकी बातों को फूलों से कंपैरिजन करूँ ना, तो 2 फूल आ रहे हैं, एक लिली आ रहा है और एक वाइट लिलीज़ और रोजेज़। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातों के बारे में सोचते हैं, तो उनको लगता है जैसे कि एक ज़मीन जो है, ज़मीन पे ये फूल हैं। ठीक है, रोजेज़ हैं या लिलीज़ हैं, आपकी बातों में उस चीज़ की खुशबू आती है।
ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। जब आप बात करते हो ना तो आप काम की बात करते हो, आप बकवास की बात नहीं करते या ऐसी बातें नहीं करते जिसके कारण लड़ाई हो जाए या कन्फ्लिक्ट हो जाए। हाँ, दो लोगों के बीच में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आपके साथ किसी की नहीं होगी। ओके, तो बाकी वो लोग लड़ते रहें, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन दिया तो, लेकिन आपके साथ नहीं होगी। ओके, ये चीज़ मुझे लग रहा है। आप अपने आप को एक कन्फ्लिक्ट से बाहर ही रखते हैं, अपनी बातों से आप कहीं ना कहीं अपने आप को कन्फ्लिक्ट से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पे, ठीक है। और आप जब भी किसी से बात करते हैं ना तो लोगों को ये लगता है जैसे कि कोई एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर ही बात कर रहा है, ठीक है, कोई बड़े बात कर रहे हैं। भले आपकी एज कम हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। अगर आप किसी से भी बातें करते हैं तो लोगों को बहुत प्यार वाली फीलिंग आती है, उनका इनर चाइल्ड को आप बाहर निकाल के लाते हैं, यानी कि उनका बचपना आप बाहर निकालते हैं कि आपके सामने वो छोटे बन सकते हैं, ठीक है। आप बड़े दिखते हैं उनको, तो आपके सामने वो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा बहुत कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है, बहुत सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है आपसे। नर्चरिंग है, केयरिंग है, आप लविंग हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें। एक और चीज़ विद द मैजिशियन कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो बातें बोलते हैं ना वो सच हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि एक तो आपकी हंसी बहुत प्यारी है, मैंने मेंशन ही किया, लोगों का दिन बना देती हैं, लोगों का बिज़ी डे को भी अच्छा कर देती है। और दूसरी चीज़, आपकी जो बातें हैं वो आप बोलते हैं और आपकी बातें सही भी होती हैं, ठीक है। तो आप जो भी बातें बोलते हैं कभी कभी वो सच हो जाती है, अपने आसपास के लोगों के लिए स्पेशली। जो आप बोल रहे हैं ना उनको, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो आपने बोल दिया उनको, तो वो सच हो जाती है। या फिर आप सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन आपने बोलने का सोचा है, आपने सोचा और फिर सोचा कि चलो आपके दिमाग में आया, उसके बाद आपने सोचा कि सामने वाले को जाके बता दिया जाए, लेकिन आप नहीं भी बता रहे हो ना उस बात को सामने वाले को, तो वो चीज़ें आप अपने लाइफ में और अपनी आँखों से सच होते हुए देख लोगे, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लिया कि सामने दो इंसान खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और मेट्रो से या किसी भी चीज़ से, ओके मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मेट्रो पता नहीं क्यों आया है, लेकिन चलिए ले लेते हैं मेट्रो, ट्रेन। तो आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी को देख लिया, कोई कपल को देख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने देखा कपल को, मेल एंड फीमेल, और आपने मन में एक थॉट यहाँ पे क्रिएट किया कि मुझे लगता है ये लोग लॉयल नहीं हैं एक दूसरे के साथ। मतलब आपके अंदर एक थॉट आया, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी को जानते हैं, ये स्ट्रेंजर्स के बारे में हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, मान लीजिए आप किसी को जानते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और आपने कहा कि इन दोनों का रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है। आपने मन में एक थॉट बनाया है, ठीक है, आपके दिमाग में सडनली एक थॉट आया कि इन दोनों का नहीं चलने वाला, या ये लोग बहुत इमेच्योर हैं, ठीक है, या आपने कुछ ऐसा सोचा। और कुछ महीनों के बाद ही आपको वो चीज़ें सच होते हुए दिख जाएंगी, विद इन 1 ईयर, नहीं तो 6 मंथ्स, नहीं तो 3 मंथ्स कम से कम, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स आए हैं, तो आपने जो थॉट बोल दिया ना बोलते हुए भी, वो भी सच हो गया, ओके। तो आप इंट्यूटिव हैं, तो आप ऐसे कहीं जा रहे थे, अचानक से आपने देखा, तो आपको सडनली यूनिवर्स ने एक संकेत दे दिया वहीं पे कि इन दोनों का नहीं चलेगा, और आपने बोला नहीं फॉर सम रीज़न, या बोल दिया और वो चीज़ें सच हो गई। तो आपकी बातें सच होती हैं। इट इज़ लाइक थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार का कार्ड आया है, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन सच ज़रूर हो जाएगा, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो एक ये भी है, लोग आपकी बातों से डरते भी हैं कभी कभी, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है इस वक्त पे। बहुत लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको पता नहीं है इस वक्त पे कि आपकी बातें कही हुई सही हो जाती हैं, तो इसीलिए वो उतना नहीं डर रहे हैं। जिस दिन उनको ये रियलिटी पता चल जाएगी, उस दिन वो डरने लग जाएंगे कि कुछ ख़राब ना बोल दे या उनके फेवर में कुछ ना आए तो। और अगर आपने बोल दिया है कि हाँ चलेगी, या कोई काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ठीक है। और मान लीजिए आप कहीं जर्नी पे जाने वाले हैं विथ कार, बाय कार, या फिर किसी भी चीज़ से, ठीक है। आप जा रहे हैं किसी जर्नी में और आपको लगा कि कार ख़राब हो सकती है रास्ते में, या हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप मान लीजिए फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हमें ये रूट नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए, और इसी के बारे में डिस्कशन होता है, और आप किसी को बोल देते हो कि इस रूट से जाइए, दूसरे रूट से चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और वो बात जो है सच हो जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, और लोग आपको थैंक्स भी करते हैं कि अच्छा तुमने सही बताया, आपने सही बता दिया, उस रूट में ये इश्यूज़ थे, तो अच्छा हुआ मैंने रूट्स
चेंज कर लिया। तो ऐसी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर कि अगर आपने किसी को बोला कि यहाँ नहीं जाना है तो नहीं गए तो अच्छा हुआ, गए तो इश्यूज़ हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके अंदर टैलेंट कि आप जो भी बातें बोलते हैं वो सच बोलते हैं। ओके। यस, या रिसेंटली आपने कुछ बोला होगा किसी के बारे में, ओके, सच निकल गया है। लेकिन कभी कभी आप सबके मुंह पे बातें नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए व्यूअर्स, आप चाहते हैं कि अपने बातों को अपने दिल में दबाए रखें। तो लोगों को ये भी लगता है, क्वीन ऑफ कप्स देख के लग रहा है कि आप अपने बहुत फीलिंग्स को छुपाते हैं, आपके अंदर फीलिंग्स बहुत हैं, आप बहुत रोमांटिक इंसान हो सकते हैं, या आप लोगों का बहुत भला सोचते होंगे, या फिर आपको एक इंट्यूशन फील हो जाता है कि वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यार वहाँ जाना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ आपको फीलिंग्स आ जाती होंगी। तो वो सब है आपके अंदर। कभी कभी आप बातों में नहीं, शब्दों में उसको एक्सप्रेस नहीं करते। मिठास है आपकी बोली में। अगर मैं आपकी आवाज़ की बात करूँ तो आपकी जो आवाज़ है उसमें मिठास है, और उसमें सच्चाई है, उसमें इमोशंस हैं, उसमें एक केयर है लोगों के लिए। ओके। और क्योंकि मुझे ये ब्लैक शैडो जैसा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स में, यानी कि एक मिस्टीरियस साइड भी है आपका, कि कभी कभी आप कुछ बातें कंप्लीट नहीं करते। आपको लगता है कि इस इंसान को बताना चाहिए कि नहीं। तो लोग ये भी सोचते हैं आपकी बातों के बारे में कि ये आधा बात बताए, आधा बात नहीं बताएं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से एक हायर पावर गाइड कर रही है कि इसको पूरा बात नहीं बताना है, या इस इंसान को पूरा बात नहीं बताना है, या ये सही सही समय नहीं है इसको पूरे बात बताने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए भी कभी कभी यूनिवर्स आपको इस तरह से गाइड करता है। तो लोगों को ओवरऑल आपकी बातें अच्छी लगती हैं, ठीक है। अगर एक रोमांटिक वे में देखूं कि आपके एडमायरर्स आपकी बातों को पसंद करते हैं, तो हाँ, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। अगर उनको 10 लोग भी बात करने को मिलेंगे तो वो आपको चूज़ करेंगे, बाकी लोगों को रिजेक्ट करके वो आपसे ही बातें करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं और आपकी एनर्जी बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। तो 10 लोग भी मिल जाएंगे ना, चाहे मेल या फीमेल हो। हमारे सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, आपके आसपास में बहुत लोग होंगे। तो मैं दोनों के बारे में बात कर रही हूँ कि मान लीजिए आपकी सहेलियाँ हैं या फिर मेल फ्रेंड है या कोई भी है, ठीक है। और अगर आप मेल है तो मेल या फीमेल फ्रेंड्स हैं आपकी, तो दोनों के बारे में बोल रही हूँ कि दोनों लोग आपसे ही बात करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है एक सच्चाई दिखती है, एक लाइटनेस दिखती है। और अगर 10 लोग की भीड़ होगी तो वो आप ही को नोटिस करेंगे, आप ही की आवाज़ सुनना चाहेंगे, और आप ही को सेलेक्ट करना चाहेंगे हर बार, ठीक है। तो जब आप आते हो तो ऑप्शंस की बात ही नहीं होती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी बातों में जादू है। आपके एडमायरर्स की तरफ से मैं कहूँ तो आपकी बातों में जादू है, या अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर, आपकी बातों में ऐसा जादू है कि वो खो से जाते हैं। उनको अच्छा लगता है कि अगर किसी ने आपसे 1-2 बार बातें कर ली तो वो तीसरी बार भी आपसे बातें करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।